नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में जो सुरक्षा में सेंध हुई, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कैसे हुई, कौन जिम्मेदार, ये सब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उसकी सुनवाई होगी। पंजाब की सरकार जो है उसने एसआईटी बनाई है, वो जांच करेगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। ये सारी तमाम चीजें अभी लगातार चल रही हैं। तो अभी हमको आधिकारिक रूप से ये नहीं मालूम है कि पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन है, क्योंकि केंद्र सरकार से अगर आप पूछे तो वो कहेंगे कि स्टेट पुलिस जिम्मेदार। स्टेट पुलिस का ये कहना है किसी ने उनको कोई कुछ कहा थोड़ी था, ना ही उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, ना काले झंडे दिखाई दिए गए। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उसको सुरक्षा में सेंध कैसे बोला जाए, वो तो बहुत दूर थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। आधिकारिक रूप से चीजें जब जांच हो जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन इस बीच ये जो पूरा प्रकरण है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, वो बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा, चन्नी जी भी कुछ कुछ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कुछ तेज तेवर के साथ बयान दे रही है कि फ्लॉप रैली से बचने के लिए ये सब किया और सब कुछ किया। वो अपनी जगह। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी एक सुरक्षा में सेंध, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में सेंध है, इस चीज को लेकर के क्या कर रही है, राजनीतिक रूप से क्या कर रही है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब ये हुआ तो उसके एकदम बाद प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया जो प्रधानमंत्री का खुद का नहीं था। एएनआई के हवाले से ये बताया गया कि बठिंडा एयरपोर्ट पर एक पुलिसकर्मी को प्रधानमंत्री ने ये बोला कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, उसके बाद जिंदा शब्द को पकड़ लिया गया। जिंदा शब्द के आसपास राजनीति शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने वो जिंदा हूं मैं शब्द लेकर के खूब बयानबाजी की कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक जरूरी पद पर हैं और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसा हो रहा है। मारने की कोशिश की गई, षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ, उनको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा गया, ये सारी बातें बोली गई। तो ये तो एक पहलू हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली आए। प्रधानमंत्री के दिल्ली आने के बाद आज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के हवाले से कुछ जानकारियां बाहर आई, जिसमें जो वो कह रहे हैं कि ये तर्क दिया है, ये उसका जवाब है। ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये प्रकरण प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करते हुए भले ही पंजाब में हुआ हो, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से असर या लाभ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उठाना चाहती है, या कोशिश पूरी है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखे। उठा पाएगी या नहीं, या उठा रही है या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जो ये प्रकरण पंजाब में हुआ, उसका यूपी इंपैक्ट, अब देखिए शुरू कैसे होता है। प्रधानमंत्री ने जिंदा वाली बात की, उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। अब आज सुबह भी तर्क दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी तर्क दिया जा रहा है, मामला अदालत में जैसे हमने ये सब बोला। लेकिन इसी बीच महामृत्युंजय का जाप शुरू हो गया। सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं, कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा ही नहीं, बड़े सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली भर में ये महामृत्युंजय का जाप किया, प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए। संभवतः अब आगे जो रैलियां होंगी या जो भी मैसेजिंग होगी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ये बात सामने रखी जाएगी कि हमने जाप किया, हिंदू रीति रिवाजों और धर्मों का पालन करते हुए हमने उनकी दीर्घायु की कामना की। तुरंत प्रधानमंत्री के खिलाफ हुई ये चीज, या प्रधानमंत्री को जो कष्ट हुआ पंजाब में, उसको हिंदू धर्म, आस्था और इमोशंस से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो सिर्फ पंजाब में नहीं, देखिए पंजाब में बीजेपी पता नहीं कितना लाभ पाएगी वो नहीं, लेकिन जब ये बात कि जाप करा और उनकी दीर्घायु की कामना की, ये किया वो किया, उनके खिलाफ देखो कांग्रेस ने क्या किया। जब जनमानस में एक ये संदेश फैलाने की कोशिश की जाएगी या ये बताया जाएगा, जो कम्युनिकेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है कि देखो ये कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र रच रही थी, प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता तो प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी ये पार्टी, उनको फिजिकली शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी। इस तरीके की मैसेजिंग जब उत्तर प्रदेश में जाएगी तो एक कोशिश ये जरूर की जा रही है कि ये संदेश राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाया जाए। और एक दूसरा पहलू भी है, और वो जरूरी पहलू, उत्तर प्रदेश में फिर से आएंगे योगी और योगी का चेहरा और ये सारी चीजें, और उसके बाद प्रधानमंत्री का वहां पर धड़ाधड़ रैली करना, प्रधानमंत्री वहां एक प्रमुख रूप से एक चेहरा बन के उनका उभरना। इस पूरे प्रकरण के बाद और जिस तरीके से यूपी में बातचीत हो रही है, आप ये जान लीजिए कि धीरे धीरे हो ये रहा है कि कैंपेनिंग में, प्रचार में, इस प्रकरण के बाद खास तौर से योगी आदित्यनाथ का चेहरा और बौना होता चला जा रहा है कैंपेनिंग के लिए। मैं उनके राजनीतिक कद की बात नहीं कर रहा, कैंपेनिंग में योगी आदित्यनाथ का चेहरा और बौना होता चला जा रहा है, और प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत, प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री के बारे में बोल, उनके जीवन का मूल्य, महामृत्युंजय जाप, इन सब चीजों के चलते कैंपेनिंग में उनका कद और बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकरण के माध्यम से भी यूपी के प्रचार और प्रसार में एक बार और एक कदम उठ गया, जिसमें प्रधानमंत्री स्टार कैंपेनर होते जा रहे हैं और लगातार उनका कद बहुत ऊंचा होता चला जा रहा है कैंपेनिंग में बीजेपी की, और उनके अनुपात में योगी जो हैं उनके बारे में बात धीरे धीरे कम हो रही है। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आपदा में अवसर ढूंढा गया है कि भाई ये हो गया प्रकरण, पंजाब में हुआ, तो इसको कैसे स्पिन करके यूपी में अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए, या इस प्रकरण को चुनाव में किस तरीके से भून दिया जाए कि उससे कुछ लाभ होगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये एक और प्रकरण है और चुनाव आते आते शायद और होगा कि ये जो डिफरेंस है योगी और मोदी का, वो और वाइड होता रहेगा, गहराता रहेगा, जिसमें मोदी जी स्टार कैंपेनर के तौर में एकदम बहुत बड़े कद के हो जाएंगे, और उनके टक्कर में जो योगी जी थे या उनसे थोड़े से नीचे थे, अब वो और धीरे 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 कम होते जाएंगे। ये पूरी यूपी की कैंपेनिंग प्रमुख रूप से मोदी द्वारा लेड अब पूरी तरीके से हो गई। तो कभी कभार ये सवाल भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कि यूपी का चुनाव योगी बनाम विपक्ष है या मोदी बनाम विपक्ष। ये एक और प्रकरण है जब ऐसा लगता है कि ये मोदी बनाम विपक्ष है। आपको क्या लगता है, आप भी जरूर बताइएगा। आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।